A very good morning class. Hope so you all are doing very well. Students, आज मैं आपको चैप्टर 9 अर्थमेटिक मीन बताऊंगी कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कि जो आपके पास डाटा होता है उसको कैसे प्लॉट करना है एक ग्राफ पे। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, AM। AM मीन्स अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन में आपका कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी की। आपकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि आपको अपना डाटा प्रिपेयर करना है, वो किस बेस पे करना है, जो वैल्यू निकालनी है वो किस बेस पे निकालनी है आपको। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, व्हाट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये सेंट्रल टेंडेंसी A central tendency refers to an average or a central value of statistical series। जो भी आपके पास डाटा होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा होता है, वो क्या करता है, आप उसको एक एवरेज निकालना, एक प्रॉपर वैल्यू निकालना। तो ये क्या होती है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें क्या होती है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर आपके अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होता है। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है, मतलब कि 3 टाइप्स के मेथड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड्स होते हैं हमारे। तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्रॉकस्टोन एंड गॉर्डन के अकॉर्डिंग। ये क्या बताता है कि जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, जो आपका अर्थमेटिक मीन है, वो कैसे हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन है वो क्या बताता है कि किसी चीज की एवरेज वैल्यू निकालना। तो वो कैसे, डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने क्रॉकस्टोन और गॉर्डन ने, एंड एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा। एक ऐसी एवरेज जिसकी कैसी वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू हो, विद इन द रेंज ऑफ द डाटा। जो भी आपके पास डाटा है उसका एक प्रॉपर एस्टिमेशन निकालने की उस डाटा की क्या रेंज है। अब हमने क्या करना है, वो कैसे निकालनी है, दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। एक सीरीज में सभी वैल्यू को मेजर करके, सपोज करो कि आपने कोई डाटा बनाना है, ये ऐसे बना रहे हो, आप क्या करोगे, जितने भी यहाँ पे डाटा होगा वहां पे उस डाटा को प्लॉट करोगे। उस बेस पे आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे एवरेज में करोगे, तो एवरेज को वैल्यू पे मतलब जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो किस में निकलेगी, एवरेज में निकलेगी। तो वो किस में होती है, आपकी अर्थमेटिक मीन में। पर्पस क्या होता है एवरेज निकालने का, क्यों निकालते हैं हम एवरेज, ताकि हम लास्ट ईयर से कंपेयर कर सके और जो हमारा नंबर ऑफ डाटा अगर ज्यादा है ताकि हम उसको इजीली देख सके प्रॉपर एवरेज में। इसमें क्या दी हुई है, आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं आपके एवरेजेस के। क्वेश्चन में आपका थ्योरी पे भी आ जाता है ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पेपर में क्या है कि आपके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं एवरेज को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट दिया हुआ है आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। क्या है ये, फंक्शंस ऑफ एवरेज को आप शॉर्ट फॉर्म में AVG डॉट भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्या है आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स कि जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस हैं, कैसे कि आपने कोई एवरेज निकालनी है। कब निकलेगी एवरेज, जब आपके पास क्या होगा, पूरा डाटा होगा, पूरा ब्रीफली डिफाइन किया होगा कि आपको किस बेस पे वैल्यू निकालनी है, किस बेस पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकंड क्या है, कंपैरिजन। हम वैल्यू क्यों निकालते हैं, ताकि हम लास्ट ईयर को कंपेयर कर सके किससे, करंट ईयर से। तो कंपेयर करने में काफी हेल्पफुल रहता है कि आपका लास्ट ईयर क्या डाटा था, करंट ईयर में क्या है, और लास्ट टू लास्ट ईयर क्या था, एंड सो ऑन। इट मींस कि कंपैरिजन जो आपका फंक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज की वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन कैसे करते
करते हैं कि एवरेज की, अगर आपकी सपोज करो मतलब कि कोई पॉलिसी है, पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कुछ और है, यूएसए की पर कैपिटा इनकम कुछ और है, तो आप क्या करोगे, दोनों को एस्टिमेट करोगे, दोनों को फॉर्मुलेट करोगे। वहां की जो यूएसए की होगी यूएसए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, जो इंडिया की करेंसी है वो इंडिया की करेंसी या कैपिटा इनकम है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। तो ये जो पॉलिसीज है फॉर्मुलेशन, जो जहां की पॉलिसी होगी उस पॉलिसी को फॉलो करके आप क्या करोगे, किसी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आप क्या करोगे, स्टैटिस्टिकली इट मींस कि किसी चीज की वैल्यू को निकालना, आप एनालाइज करोगे आपकी डाटा कहां से अरेंज किया, कितना किया, कैसे किया, तो उस बेस पे आप उसको सॉल्व करोगे, वो आपका एक स्टैटिस्टिकली एक न्यूमेरिकली फॉर्म में आपका एनालाइज हो जाएगा डाटा, जिससे आप इजीली कुछ भी कर सकते हो। इट मींस कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी तब हम अपने डाटा को प्रॉपर बना सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, फॉर्मुलेट कर सकते हैं पॉलिसीज की, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब किसी भी डाटा को आप एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वन वैल्यू फॉर ऑल। वन वैल्यू फॉर ऑल, इट मीन्स वन वैल्यू फॉर ऑल का मतलब क्या है, जितने भी आपकी एवरेज निकल के आ रही है, जो एवरेज आती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी एक स्टैटिस्टिकल डाटा को। सपोज करो कि आपने कुछ भी डाटा में एक चीज एज्यूम किया है, तो उसको क्या करना है, वो सभी के लिए वैल्यू सेम रहेगी, आपकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, जो आपने एज्यूम कर लिया वो आपका सेम रहेगा हर एक वैल्यू में। तो ये क्या कहते हैं कि वन वैल्यू फॉर ऑल, कोई भी डाटा एज्यूम कर लो वो सभी के लिए एक प्रॉपर एक लिमिट में रहेगा और एक सेम रहेगा। नेक्स्ट है आपकी एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज, कि क्या क्या एक गुड एवरेज निकालने के लिए एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज, एक गुड एवरेज को कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, क्या क्या जरूरतें हमें पड़ती हैं, कैसे बनेगा एक प्रॉपर डाटा। फर्स्ट है क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशंस, मतलब कि अगर आपके पास डाटा प्रॉपर है तो आप उसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हो, एक प्रॉपर वे में बना सकते हो। सेकंड क्या है रिप्रेजेंटेटिव, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंट कब अच्छा होगा, जब हमारे पास डाटा क्या होगा, एक प्रॉपर वे में होगा, एक अरेंज सीरीज में होगा। ये नहीं है कि कोई असेंडिंग में जा रहा है कोई डिसेंडिंग में जा रहा है, मतलब डाटा कैसा होना चाहिए, प्रॉपर सीरीज में होना चाहिए। थर्ड इज सिंप्लिसिटी, डाटा जितना सिंपल होगा उतना ज्यादा हमारा बेटर बनेगा। जो भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं डाटा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एक सिंपल वे में आपका डाटा होना चाहिए। फोर्थ इज सर्टेनिटी, अगर एक गुड एवरेज कैलकुलेट करनी है तो एक सर्टेन अमाउंट में आपके पास डाटा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी को भी होच पोच कर दी है, किसी ईयर का किसी ईयर में आप डाल रहे हो, और सपोज करो लास्ट ईयर का करंट ईयर में डाल रहे हो, करंट ईयर का लास्ट ईयर में डाल रहे हो, तो ये क्या एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो जिस ईयर का डाटा है उसको उसी चीज में डालना है, प्लॉट करना है। फिफ्थ इज एब्सोल्यूट नंबर, नंबर कैसे होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। जो एक गुड एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या होता है कि एक परसेंटेज की फॉर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि क्यों निकालते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, सपोज करो कि मेरी कोई वैल्यू आ रही है वो थाउजेंड्स की, करोड़ की, उनकी फॉर्म में आ रही है, तो आप क्या करोगे उसको, मतलब कि उस वैल्यू को ना कैलकुलेट करके आप क्या करोगे, उस डाटा को एक परसेंटेज की फॉर्म में निकालोगे, ताकि जो डाटा है वो एक शॉर्ट फॉर्म में रहे, अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट है आपका लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन अ सैंपल, मतलब कि अगर आपने कुछ चेंज भी करना है किसी भी चीज में, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ना चाहिए, ज्यादा उसको शो नहीं करना चाहिए कि हमने ये चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, अगर आपको एक गुड एवरेज शो करनी है, अच्छी वैल्यू निकालनी है, तो हम किसके कैपेबल, कि हमें मैथमेटिकल मतलब कि अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किसी चीज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये थे आपके फंक्शंस एंड एक गुड एवरेज निकालने क्यों जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, ये आपका पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, ठीक है। एक एवरेज को कैलकुलेट करने के कितने टाइप्स होते हैं। अब इसमें क्या है, टू टाइप्स से एवरेज
मैथमेटिकली होती है और सेकंड आपकी होती है पोजिशनली। फर्स्ट आपकी मैथमेटिकली, सेकंड आपकी पोजिशनली। मैथमेटिकली में तो आप क्या करते हो कि न्यूमेरिकल डेटा को उठाते हो, और पोजिशनली में कि आपको क्या पोजीशन देनी है, क्या रैंक देना है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। इसमें मैथमेटिकली में क्या होएगा कि 10% हो गए, 20% हो गए, 30% हो गए, एक डाटा न्यूमेरिक की फॉर्म में होगा, और इसमें एक पोजीशन देने की कोई भी डाटा है किस पोजीशन पर आ रहा है। सपोज करो कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, 30 स्टूडेंट्स के बेस पे 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, मार्क्स होंगे जितने भी, वो आपके मैथमेटिक्स में मतलब एक नंबर की फॉर्म में लिखे जाएंगे, और जो भी उन स्टूडेंट्स की पोजीशन आएगी वो इसमें मेंशन होगी। ठीक है, तो अब जो आपका जो मैथमेटिकल होती है, मैथमेटिकल में 3 मीन्स होते हैं। मैथमेटिकल है जो, एक तो AM इट मीन्स अर्थमेटिक मीन, एक GM इट मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन, थर्ड इज HM स्टैंड फॉर हार्मोनिक मीन। और जो पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज में क्या होते हैं, फर्स्ट क्या होता है इसमें मीडियन, कि आपको क्या निकालना है मीडियन। सेकंड क्या निकालना है पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू की एक वैल्यू को कैसे पार्टीशन करना है। थर्ड इज मोड, जो मीडियन मोड है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, इस पे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मीन आपका इंपॉर्टेंट है, मीडियन इंपॉर्टेंट है एंड मोड। जब मीन आपको अच्छे से आएगा तभी आपको मीडियन समझ में आएगा, मीडियन के बेस पे आपको मोड आएगा। तो तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी। जो अर्थमेटिक मीन है इट मीन्स जो AM है, AM इट मीन्स अर्थमेटिक मीन, उसमें क्या होता है एक नंबर ऑफ सीरीज। सपोज करो कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपको कितने नंबर ऑफ मैचेस दिए हुए हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल, नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, आपको डेटा दिया हुआ है 5 + 6 + 7 + 8 + 9। तो ये आपके पास डाटा है, इनका टोटल कितना सम हो जाएगा आपका 35। जो टोटल होता है ये हमारा क्या है नंबर ऑफ बॉयज। अब जो ये मैचेस को मतलब ये जो मैचेस प्ले कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं आपके 5। ठीक है, अब आपका ये जो नंबर ऑफ बॉयज है ये आपका n हो गया, और ये क्या हो गया आपका समीशन x। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समीशन x/n। समीशन x कितना था कि आपका ये नंबर ऑफ मैचेस कितने थे 35 एंड n इट मींस नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 5। कट करोगे तो क्या आ गया आपका 7। तो अर्थमेटिक मीन आपका क्या निकल के आ गया 7, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक मीन, आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या है टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकंड इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। टाइप्स ऑफ, अब इसके हमने अर्थमेटिक मीन के क्या करने हैं टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकंड इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब आगे क्या है, सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि जो आपकी मतलब कि जो गिवन है आइटम्स, जितनी भी आपको सीरीज दी हुई है वो बहुत इक्वल होती है, मतलब इंपॉर्टेंट होती है। और वेटेड में क्या होता है डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज, अलग अलग। उसमें क्या सिंपल में क्या होता है कि एक सीरीज होगी, उस सीरीज में अलग अलग आपके नंबर्स होंगे। वेटेड में क्या होता है नंबर ऑफ सीरीज भी ज्यादा होंगी और नंबर ऑफ आइटम्स भी अलग होगी, नंबर भी अलग होंगे। तो ये डिफरेंस रहता है इसमें। अब जो हमारे क्या है, अब जो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं 2 टाइप से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है आपका अनग्रुप डेटा, जो अर्थमेटिक मीन है इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका अनग्रुप्ड डेटा, सेकंड होता है आपका ग्रुप्ड डाटा।
मीन्स अनग्रुप में तो आप किसी भी तरह मतलब कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, और ग्रुप में क्या होती है, ग्रुप में प्रॉपर वे में होती है वो, ठीक है। जो अनग्रुप डेटा है उसको मतलब अनग्रुप डेटा को आप क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। और जो ग्रुप्ड डेटा होता है इसको आप क्या बोलते हो, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब जो आपका, अब हम इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं, इट मींस अनग्रुप डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। जो ये है आपका इंडिविजुअल सीरीज है, इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड, थर्ड इज स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड्स होते हैं। कंफ्यूज मत होना, मैथमेटिकली आपके टाइप्स है स्टैटिस्टिकल एवरेज के 2 टाइप्स है, मैथमेटिकली एंड पोजिशनली। मैथमेटिकल में 3 मेथड्स होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जो पोजिशनली है उसमें क्या होते हैं, मीडियन, पार्शियल वैल्यू, पार्टीशन करना, नेक्स्ट इज मोड। देन हम क्या कर रहे हैं मैथमेटिक में, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन में आगे 2 सीरीज होती है, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज एंड सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज। कंफ्यूज मत होना, इंडिविजुअल को अनग्रुप्ड डेटा भी बोल देते हैं और जो डिस्क्रीट सीरीज है उसको ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। अब ये 2 टाइप्स की होती है जो हमारी अरिथमेटिक होती है, सिंपल अरिथमेटिक मीन होती है एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब फर्दर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज के में 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल आज एक मेथड करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। डायरेक्ट मेथड में देखिए आपको पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज ₹15, 20, 30, 22, 25, 18, 40 एंड 50, 55 एंड 65। ये आपको डाटा दिया हुआ है कि पॉकेट मनी कितनी है 10 स्टूडेंट्स की। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, और पॉकेट अलाउंसेस कितने हैं, ये मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड का बता रही हूँ। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। मीन का फॉर्मूला, मीन को ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन x अपॉन में n। तो आपको पॉकेट अलाउंस कितने दिए हुए हैं, x। ये क्या है आपके पॉकेट अलाउंस, ठीक है। तो पॉकेट अलाउंसेस में आपके क्या दिए हुए हैं, x दिए हुए है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके मेंशन है 10। अब क्या करना है आपने, समीशन एक्स निकालना है। तो वो किस बेस पे निकालना है कि इनका आपको टोटल करना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, ये x की सीरीज है, हमने पॉकेट अलाउंस लिखी है, ये x1, x2, x3, x4 जितनी भी आइटम्स है आप x10 तक इसको नाम दे सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, इसका सम करना है, सम इन द सेंस पी पूरा टोटल करना है। जो समीशन x है वो आपका कितना है 340। अब आपके पास समीशन x भी आ गया, अब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट मींस n भी है आपका, n आपका कितना है 10। फॉर्मूला में पुट करो, समीशन ऑफ x अपॉन में n कितना है 340 अपॉन में n कितना है आपका 10। तो ये आपकी कितनी वैल्यू आ गई 34 की, जो आपका अरिथमेटिक मीन आया किससे, डायरेक्ट मेथड से। तो वो उसकी वैल्यू क्या है आपकी 34। नेक्स्ट है आपकी एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से भी चाहे आप कोई भी मेथड फॉलो कर लो,
डायरेक्ट मेथड फॉलो कर लो, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर लो, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो कर लो। अगर आप एक क्वेश्चन को करोगे तो आपके तीनों मेथड से सेम वैल्यू आएगी आपका आंसर। अगर सपोज करो कि आपने इस मेथड से वैल्यू की, आपकी 34 आ गई, अगर आप सेकंड मेथड को फॉलो कर रहे हो, वैल्यू आपकी गलत आ रही है, कुछ और आ रही है, तो वो आपका क्वेश्चन गलत होगा। सेम ऐसे ही स्टेप डेविएशन में भी, मतलब कि तीनों मेथड है इंडिविजुअल सीरीज को बनाने के। स्टेप डेविएशन का जो अब इसमें एज्यूम मीन, इनडायरेक्ट में क्या है, एज्यूम मीन मेथड की आपको एक वैल्यू एज्यूम करके कैसे लिखनी है। जो आपका डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट को आप एज्यूम भी बोल सकते हो। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, समीशन x इज इक्वल टू a प्लस में समीशन d अपॉन में n। अब a क्या है, एज्यूम, कि जो आपने वैल्यू एज्यूम करनी है। हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, इट मींस एज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ पे a एज्यूम समीशन d में क्या होगा कि जो आपने ये निकालना है, एज्यूम निकालना, पहले तो यहाँ पे क्या था, समीशन x था, लेकिन जैसे ही आपका एज्यूम मीन मेथड आया तो यहाँ समीशन x की जगह आपका क्या आ गया, समीशन d। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वो बनानी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी वैल्यू निकल गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पॉकेट अलाउंसेस लिखने हैं यहाँ पे, मतलब पहले तो वो सिंगल डाटा था, अब क्या पॉकेट अलाउंस लिखोगे आप इसमें, पॉकेट अलाउंस शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, आपका कितना है, 15 20 30 22 25 18 40 50 55 एंड 65। अब ये आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। ये क्या है आपके पास, x, इट मींस कि पॉकेट अलाउंसेस आपके कितने हैं। अब आपको ये निकालना है d, इसका फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x माइनस में a। अब आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, एज्यूम किस में से करना है, इस सीरीज में से करना है। आप सपोज करो एज्यूम किसको कर रहे हो, 40 को, तो आपने ये एज्यूम किया। अब x माइनस में a, x क्या है पहला 15, एज्यूम क्या किया था 40, 15 माइनस 40, देन 20 माइनस 40, देन 30 माइनस 40। नेक्स्ट है आपका 22 माइनस में 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस में 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 55 माइनस 40 एंड 65 माइनस में 40। इनकी वैल्यू माइनस करके क्या आएगी आपकी, -25। -25 क्यों आएगी, क्योंकि स्मॉल वैल्यू आगे और बिग वैल्यू पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू क्या है माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे -20, यहाँ पे -10, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको -18। नेक्स्ट आपकी वैल्यू आएगी -15, -22 एंड नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0। 40 माइनस 40 0, 50 में से 40 गए 10, 55 में से 40 गए आपके 15, देन आपकी वैल्यू कितनी आ गई 25। तो अब आपके पास क्या आ गई समीशन डी। अब आप इन वैल्यू का टोटल करोगे तो ये आपका क्या आएगा समीशन डी। समीशन डी इनका टोटल करके क्या आ रहा है आपका, जो ये माइनस के नेगेटिव पॉइंट है ये 110 है आपके, और प्लस के पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट कितने हैं, ये आपका टोटल आया 60। तो माइनस प्लस क्या हो गए माइनस, 110 में से 60 माइनस करेंगे, सॉरी 50 माइनस करेंगे, यहाँ पे 50 है, अगर 110 में से 50 माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा 60। अब आपकी समीशन डी कितनी आ गई है, अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव नंबर पड़ा है तो यहाँ पे -60 आ जाएगा। अब आपके पास समीशन डी आ गया, n है, n आपका कितना है 10 है,
एज्यूम क्या किया था आपने 40। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू a प्लस में समीशन d अपॉन में n। एज्यूम क्या किया था 40 प्लस समीशन d कितना निकला है -60, n कितना है आपका 10। अब क्या है 40 प्लस माइनस माइनस देन 60 अपॉन 10। अब यहाँ पे देखिए, अब समीशन x कितना है, यहाँ पे कितना रहेगा, कट करके 10 से 10 कट किया, 6 रह गया, 40 माइनस में 6 कितना आ गया आपका 34। तो एज्यूमिंग मेथड से भी आपका क्या आया है यहाँ पे 34। सो मैंने आपको आज दो मेथड बताए हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज कंसर्न मी ऑन व्हाट्सएप एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।